करें, आपको लगता है बैंक में अब इतनी नौकरियां आ रही हैं सरकारी बैंक के लिए, इतने सीट्स निकल रही हैं? सर अभी तो वैकेंसी के मामले में वैकेंसी तो बहुत निकल रही है, पर जिस जिस तरह से पेपर दिए जाते हैं उस तरह से जो टॉपर रहते हैं उनको यानी कि पैसे लेके सीट खरीदे जाते हैं एक तो, और अलग से जो जो यानी कि टॉपर रहते हैं जो काबिल रहते हैं उनको आज तक नौकरी नहीं मिल पाती। इसके कारण अधिकतर शिक्षक यानी कि शिक्षक पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ते भी हैं, और अगर उनकी इच्छा रहती है कि नौकरी करें यानी कि जो बन सकते हैं, और अगर उनके दूसरों को देख के वैकेंसी को देख के सरकार के कार्य को देख के अगर उनकी क्षमता टूट जाती है तो वो नहीं कर पाते। तो सरकार, चाहे यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार हो, राज्य की या केंद्र की, मोदी जी की, सब जो इतना दावा वादा कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ बेहतर हो सकता है? क्योंकि हर आदमी आता है, युवा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, तो चुनाव का टाइम है और ज्यादा भाषण हो रहा है, तो लगता है कि कोई चुनाव के बाद बदलाव हो सकता अभी तक तो नहीं हुआ है सर, तो अभी आगे अब आने वाली अभी सरकार है वो तो नहीं कर रही है, तो आगे वाले की अब देखते हैं क्या होता है। है? ये बहुत चुनौती है। मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि आप सब ज्यादातर लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए अलग चुनौतियां हो जाती हैं, घर से बाहर निकल कर पढ़ना, उस तरीके से तैयारी करना, तो क्या उसके लिए कुछ काम होता दिख रहा है? जी उसके लिए तो इसीलिए नहीं, यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही थी, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, तमाम योजनाएं, उसका कोई फायदा आप लोगों को मिलता है? केंद्र के सरकार की तरफ से कहा जाता है कि घर दिया जा रहा है लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशन मिल रहा है, इस तरह की चीज? सर वो अभी तो लाडली बहना की योजना कह रही हूँ कि अभी एमपी में यानी कि कॉलेज में अधिकतर छात्रों को स्कॉलर नहीं मिल पाती, ठीक है, और उसमें स्कॉलर नहीं मिल पाती, इसके कारण वो अपनी फीस नहीं भर पाते कॉलेज में। अगर लाडली बहना को अगर मिल रहा है तो उतना छात्रों को मिलना चाहिए, अधिकतर छात्र इसके कारण पढ़ नहीं पाते, और अगर उनको मिलेगा तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे और हाँ बेहतर कर पाएंगे कुछ। ये बड़ा अहम है, क्योंकि योजनाएं तो हैं लेकिन उसका फायदा उनको किस तरीके से मिल रहा है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षित कुमार अहिरवार है। अच्छा, क्या चुनौतियां क्या देखते हैं यहाँ मंडला में? आप तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या चुनौती दिखती है? मतलब क्यों लगता है कि कोशिश करने के बाद भी काम नहीं बन पा रहा? हमें बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या लगती है, और फिर देखा जा रहा है कि युवाओं को बिल्कुल मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। जैसे जैसे सिलेबस कम किया जा रहा है ताकि वो अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई ना कर पाए, खुद से लड़ ना पाए। यहाँ पे हमारे लिए समस्या ये जो एनवायरनमेंट है वो नहीं है, हमारे लिए समस्या हमारी मानसिकता है। हम खुद से नहीं लड़ पाते, और फिर हम खुद से नहीं लड़ पाते तो हम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, हमारी स्किल डेवलप नहीं की जाती। हमें सिर्फ डिग्रियां दी जाती है, और विकास के नाम में यहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी और लाडली बहना के नाम में सिर्फ पैसे दिए जाते हैं, जिससे युवा सरकार से रोजगार के ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, और फिर युवा लड़ नहीं पाती अपने हक के लिए। 2-4 हजार रुपए दिया जाता है उनको, उन्हीं से वो अपने महीने का गुजारा कर लेते हैं, और फिर बस दबे रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? मंडला की अगर बात करूं, यहाँ पर कोई ऐसा उद्योग धंधा भी नहीं है आसपास कि जहां पर यहाँ का छात्र जाकर नौकरी कर सके। कुछ दिखता है ऑप्शन कि प्राइवेट सेक्टर में या अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, इस तरह की कोई मदद कहीं से मिल सकती है? कुछ जानकारी है? नहीं सर, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। रही सवाल बेरोजगार की, तो आजकल ऑनलाइन सब सामग्री मिल पा रही हैं, जिससे युवा अब दुकान भी नहीं खोल पा रहे हैं, अपना खुद का बेरोजगार भी नहीं डाल पा रहे हैं यहाँ पे। और मंडला को, जैसे आप मंडला से बाहर जाएंगे तो मंडला को एक सिटी के जगह एक गांव के दर्जा दिया जाता है। इतनी कमजोर स्थिति है मंडला की। ये देखिए, बहुत अहम बात इन्होंने कही कि सिटी की जगह गांव का दर्जा दिया जाता है। 6 बार के सांसद है फग्गन सिंह कुलस्ते, और यहाँ पर राज्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है। उसके बाद मंडला के विकास को लेकर युवाओं को आप सुन रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि गांव का दर्जा मंडला शहर का है, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे रोजगार हो या तमाम चीजें हो, उसको लेकर स्थिति क्या होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।